हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन और उसका इंट्रोडक्शन। अब अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख के एक बार आ जाइए, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो कि रेप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स कैसे होता है। सबसे पहली बात, जो इनिशिएशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम उसको कहेंगे। और प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो होती है मोनो रेप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन होती है। और जो रेप्लिकेशन जब होना है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम ORIC कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी बैक्टीरिया का, जैसे कि इकोलाई का हमने बैक्टीरिया ले लिया जो कि एक प्रोकैरियोट है। अब जो ORIC है वो जो होता है हमारे एक 245 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है। अब जैसे कोई भी रीजन है, मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया कि ये एक रीजन है इन द DNA, ये कंप्लीट DNA है और ये DNA के अंदर ये एक रीजन है जिसको हमने ORIC कह दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह दिया, जो कि 245 बेस पेयर्स का है। अब इन 245 बेस पेयर्स के सीक्वेंस के अंदर हमारे दो सीक्वेंस फर्दर होंगे, दैट इज़ द 13 मर एंड 9 मर। जो 13 मर होगा उसके 3 सीक्वेंस रिपीट होते हैं और जो 9 मर होता है उसके 5 सीक्वेंस रिपीट होते हैं। अब ये जो 13 मर और 9 मर के सीक्वेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा 80 रिच रीजन यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं, बिकॉज 80 रिच। अब A और T जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उनकी बॉन्ड की ब्रेकेज करना आसान होता है, तो वो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे और हमारा रेप्लिकेशन बबल जो है वो फॉर्मेशन ईजिली कर देंगे। अब हमारे पास 13 मर के रीजन है एंड 9 मर के रीजन है। अब इनिशिएशन के अंडर क्या होता है, हमारा ये क्या बन रहा था, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब ये 13 मर और 9 मर के अंदर दो प्रोटीन्स आते हैं, दैट इज़ IHF एंड फिस प्रोटीन। जो फिस प्रोटीन होता है वो बाइंड कर जाता है टू द 9 मर सीक्वेंस एंड द जो 13 मर होता है उसके ऊपर IHF सीक्वेंस बाइंड कर जाता है। जो IHF सीक्वेंस और फिस सीक्वेंस है वो आकर जैसे ही बाइंड करे तो हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं DIA, DNA प्रोटीन। DNA प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है बाय द ADP से। अब ये DNA जो प्रोटीन है वो ADP के थ्रू अटैच है और एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर एक प्रोटीन आएगा DIA प्रोटीन। DIA प्रोटीन जो होएगा वो एक्टिव कर देगा DNA को। तो अब वो एक्टिव फॉर्म जो होएगी वो क्या करेगी, फिश प्रोटीन को रिप्लेस कर देगी। जैसे ही फिश प्रोटीन यहाँ से हट जाएगा और हमारा DNA प्रोटीन जो आएगा इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। अब ये जब DNA प्रोटीन आकर फिश की जगह पर अटैच हो जाएगा, मतलब 9 मर के सीक्वेंस के ऊपर ये आकर बाइंड हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट करवाएगा ऑफ द 13 मर रीजन। बिकॉज 13 मर रीजन में 80 सीक्वेंस रीजन बहुत ज़्यादा है तो वो ईजिली मेल्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगी, लोकल अनवाइंडिंग होगी। यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी और हमारा रेप्लिकेशन बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हमने देखा कि हमारे पास पहले 30 ये सीक्वेंस था, 13 मर का 9 मर का सीक्वेंस था। इसके अंदर हमारा फिश प्रोटीन और IHF प्रोटीन आकर बाइंड करा। फिश प्रोटीन को किसने रिप्लेस कर दिया, DNA ने रिप्लेस कर दिया। DNA जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको एक्टिव किया DIA प्रोटीन ने। और फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारी इसने मेल्टिंग कर दी 13 मर सीक्वेंस की। 13 मर सीक्वेंस की इसने क्या की, मेल्टिंग कर दी बाय द इंटरेक्शन विद द IHF प्रोटीन। अब जब इसकी लोकल अनवाइंडिंग होगी, क्यों हुई, बिकॉज 80 रिच रीजन था तो ईजिली मेल्ट हो गया, तो हमारा क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन होगी। और हमारा रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन हो गया जो कि हमारा इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा इनिशिएशन हमारी स्टार्ट हुई जैसे ही, तो हमारा पास यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोटीन आएंगे, अलग अलग तरह के मतलब एंजाइम्स आएंगे। ठीक है, जो हमारा इसको एक्ट करेंगे, अब आगे इसके ऊपर फंक्शन एक्ट करेंगे। लाइक हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, हमारे पास DNA ने क्या रिक्रूट किया, DNA रिक्रूट करता है यहाँ पर अब आकर DNA-B एंड DNA-C। DNA-B जो होता है वो हेलिकेज होता है और DNA-C एक हेलिकेज लोडर होता है। अब हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज लाइक हम हेलिकेज के बारे में हमें पता है, हेलिकेज का सबसे पहले जो हेलिकेज है वो होमोहेक्सेन है। ठीक है, मतलब
6 यूनिट से बना है और 6 की 6 यूनिट जो है सिमिलर है, तो होमो हेक्सेन है। अब ये एटीपी लेता है और एटीपी लेकर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। ये इन दोनों के बीच में क्या होएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता रहता है और हमारी अनवाइंडिंग करता रहता है। अब जैसे यहाँ पर हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा तो यहाँ पर एक वाई शेप फोक क्रिएट हो जाएगी। तो डीएनए बी का काम क्या है, वाई शेप फोक क्रिएट करना, लोकल अनवाइंडिंग करवाना। होमो हेक्सेन इसका स्ट्रक्चर होता है उस, और क्या करता है ये एटीपी का यूज़ करता है। और हेलिकेज को लोड कौन करवाता है, डीएनए सी विच इज़ द हेलिकेज लोडर। अब यहाँ पे एसएसबीपी प्रोटीन्स आएंगे। एसएसबीपी प्रोटीन्स क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फर्दर रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही अब ये बाइंडिंग करके चला गया तो ये जो है कि ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये एकदम से वाइंड होने की कोशिश करेंगी। तो ये इनकी अनवाइंडिंग मतलब इनकी रिकॉइलिंग कौन प्रिवेंट करवाएगा, इनकी रिकॉइलिंग प्रिवेंट कराएगा एक टेट्रामर का स्ट्रक्चर। ये जो है टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्रामर स्ट्रक्चर क्या कराएगा, इसकी प्रिवेंट कराएगा इसकी रिकॉइलिंग का। अब इसकी रिकॉइलिंग प्रिवेंट हो गई और हमारा ये स्ट्रक्चर जो है खुला रह गया। अब हमारे पास हमने इसकी इलोंगेशन करानी है। इसकी इलोंगेशन करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी हमें इलोंगेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। क्योंकि प्राइमर से ही प्राइमर क्या प्रोवाइड करता है, 3' OH प्रोवाइड करता है, 3' OH प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी इलोंगेशन होती है। ठीक है, तो डीएनए बी जो है वो रिक्रूट करेगा अब डीएनए जी को। डीएनए जी इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं या फिर प्राइमेज भी कहते हैं। अब प्राइमेज जो होएगा वो आकर इसके जो अनवाइंड रीजन है उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। और हमारी हमेशा इलोंगेशन कहाँ से कहाँ होती है, 5' to 3' डायरेक्शन में। मतलब जैसे कि ये अगर ये 5' to 3' डायरेक्शन, इस तरीके से इलोंगेशन होनी है हमारी। ठीक है, तो हमारा अब जो डीएनए जी है वो जाकर अटैच हो जाएगा हमारे, कहाँ पर होएगा अटैच, कि उसको 3' OH रीजन प्रोवाइड करना है, तो वो आकर इस साइड पर हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, ताकि वो 3' OH रीजन प्रोवाइड करे और 5' to 3' डायरेक्शन में हमारे डायरेक्शन में क्या हो जाए, हमारी रेप्लिकेशन हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास हमने इनिशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा। इनिशिएशन में हमने सबसे पहले स्टेप पढ़े कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, उसके पास 13 मर रीजन होता है, 9 मर रीजन होता है। 13 मर के ऊपर के 3 सीक्वेंस होते हैं, 9 मर के 5 सीक्वेंस होते हैं। 13 मर के ऊपर आकर अटैच कौन होता है, IHF प्रोटीन, और 9 मर के ऊपर फिश प्रोटीन। फिश प्रोटीन को कौन रिप्लेस करता है, डीएनए ए रिप्लेस करता है फिश प्रोटीन को। जब डीएनए ए जब रिप्लेस हो जाता है फिश प्रोटीन्स के थ्रू, तो हमारा लोकल अनवाइंडिंग हो जाती है इन द 13 मर रीजन बाय द इंटरेक्शन ऑफ द DNA A एंड IHF प्रोटीन। अब लोकल वाइंडिंग अनवाइंडिंग होगी और हमारा रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन हो गया। अब रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन हो गया तो हमारा रिक्रूट किया किसने, DNA A ने रिक्रूट किया DNA B को, DNA C को। DNA B इज़ द हेलिकेज एंड DNA C इज़ द हेलिकेज लोडर। हेलिकेज क्या है, होमो हेक्सेन है, ATP का यूज़ करता है और हमारी अनवाइंडिंग कराता है, वाई शेप रेप्लिकेशन फोक जो है उसको क्रिएट करता है। अब हमारा जो लोकल अनवाइंडिंग होती है वो कौन प्रिवेंट करता है, रिकॉइलिंग कौन प्रिवेंट करता है, SSBP प्रोटीन, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और फिर हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, प्राइमेज आ जाता है, RNA पॉलीमरेज आ जाता है, ताकि वो 3' OH ग्रुप को प्रोवाइड करा सके फॉर द इलोंगेशन फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। तो हमारा फिर आ जाता है DNA G या फिर प्राइमेज या RNA पॉलीमरेज आ जाता है। अब ये सब कुछ हो गया तो हमारा सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट कराने के लिए आता है हमारे पास टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज आ जाएगा और टोपो आइसोमरेज सेकेंड हमारा क्या करेगा, या फिर DNA गायरेज भी हम इसको कहते हैं, DNA गायरेज या टोपो आइसोमरेज सेकेंड हमारी क्या कराएगा, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करा देगा। और हमारे पास क्या होएगी, हमारे पास जो होगी इनिशिएशन जो होगी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा था इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।